अगर मोदी का बड़ा अभियान चला लेंगे तो इससे बड़ा सफलता और कोई नहीं मिलेगी। फ्री एजुकेशन हो और मेडिकल हो, बाकी जितनी ये फ्री की स्कीमें हैं सब सरकार को बंद करना चाहिए। ये सब क्या है, गरीबों की मदद करो ना, हैं जो रास्ते में फुटपाथ पे पड़े उनकी मदद करो। तो मकान बना के देना या फ्री अनाज बांटना सब बंद कर दो। और ये जो वोटिंग जो नहीं हुई है ये मैक्सिमम मध्य वर्ग के लोग इन्होंने वोटिंग नहीं करी है। ना हमको गैस मिलना है, ना हमको सब्सिडी मिलनी है, ना हमको कुछ मिलना है, इसलिए वो नहीं निकले। यही ईमानदारी से टैक्स देते हैं, ईमानदारी सब कुछ करते हैं और उन्हीं के साथ भेदभाव होता है। मैं तो मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 2 रुपए का गेहूँ बांटना शुरू किया है, जनता ऐसी पागल हो गई है कि हम क्या बताएं। कौन कहता है रोजगार नहीं है? इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इतने बड़े पैसा मिल रहा फ्री का, लाडली बहना का, ये पड़े काय को सारा। राहुल गांधी ने 8,500 रुपया खटाखट का ऐलान किया उसका। वो अपनी जेब से भरेगा। भरे तब ना, कब भरेगा? कब बस हर हर मोदी, घर घर मोदी। देश में आज इतिहास रचा जाएगा और आज 9 जून है और आज ही के दिन प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और एक कहते हैं ना एक इतिहास रचेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी जी का ही नाम आएगा। सर क्या नाम है आपका? राघवेंद्र। क्या कहना चाहोगे, जैसे कि आज ही मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे तीसरी बार? बहुत अच्छी बात है और ये देश के लिए बहुत शानदार मौका है और भारत के भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा पल है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और आने वाले समय में भारत और आगे विकास करेगा उनके नेतृत्व में। लेकिन विपक्ष तो कहता है मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया, देश को लूटा भर है और बरगलाया है बस। वो विपक्ष है, उसका यही काम है। अगर विपक्ष ऐसा नहीं बोलेगा तो इसका मतलब क्या है विपक्ष होने का? विपक्ष है तो पक्ष भी है और पक्ष अगर विपक्ष वह मुद्दा नहीं उठाएगा तो विपक्ष उस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाएगा? तो दोनों चीज़ होनी चाहिए। जहाँ सत्य वहाँ बुराई भी होनी चाहिए। तो अभी राहुल गांधी जी होता है यहाँ पे हर संडे के दिन। हाँ, हनुमान चालीसा हर संडे के दिन सुबह 8 बजे से लेके 9:30 तक हनुमान चालीसा और भजन हनुमान जी के किए जाते हैं यहाँ पे किए जाते हैं। तो आज के दिन आज जैसे मोदी जी इतना बड़ा निर्णय शपथ ग्रहण करें उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? उनके लिए बस हर हर मोदी, घर घर मोदी। घर घर मोदी। जय जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो बोलो भारत माता की। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक अंकल ने मजीरा और घंटी उंटी लेके बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सेटअप जमा के भजन कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? योगेश अग्रवाल, संस्थापक धर्मसेना मध्य प्रदेश। तो सर जैसे कि अभी विपक्ष में खटाखट पैसे का वो दिया है, तो कब से आएगा ये? ये तो सिर्फ एक जुमला था जो राहुल गांधी ने जो हिंदुस्तान की भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक चाल खेली थी और जनता परेशान हो रही है। उसके धोखे में आकर जनता परेशान होकर और कांग्रेस के कार्यालयों में लाइन लगा के खड़ी हुई है और वो धक्का मार के उनको निकाल रहे हैं। घर घर जाके गारंटी कार्ड बांटे हैं, घंटी बजा के घर घर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या ये सही है कि गलत है? गलत है, बहुत गलत है। जनता को उन्होंने सरासर बेवकूफ़ बनाया है। आने वाले समय में एक भी सीट उनको आने वाले समय में नहीं मिलने वाली लोकसभा में। मोदी जी ने कहा है कि ये सीधा गरीबों का एक इन्होंने मजाक बनाया। बिल्कुल मजाक बनाया इन्होंने, गरीबों का उपहास उड़ाया है। ये महंगा पड़ेगा उनको। तो इस पे चुनाव आयोग को कुछ करना चाहिए इस पे? बिल्कुल, इसको चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर इसमें कार्रवाई करना चाहिए। जी क्या नाम है सर आपका? योगेश अग्रवाल। चलिए मिलकर अच्छा लगा। सर क्या नाम है आपका? राजकुमार बर्मन जी। तो जैसे कि अभी मोदी जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है कि वो फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि 2 बार और वो प्रधानमंत्री बने। जो कांग्रेस ने इतने आरोप लगाए हुए हैं उनको साफ किया जाए। और देवता से हनुमत से सर्व सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुम्हारे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ करे कोई, छूटे मंदिर महासुख होई। पूर्ण बहुमत से जीतने के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार इस बार प्रधानमंत्री इतिहास रचने जा रहे हैं आज ही के डेट में। क्या कहना चाहेंगे?
हम बहुत खुश हैं और वाकई में देश में ऐसे व्यक्ति की आज ज़रूरत थी जहां आज मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और मैं कहूँगा बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतना काम करने के बाद भी हम लोग जो वोटिंग करने नहीं जाते हैं वो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। अरे गर्मी है, गर्मी में कहाँ जाएं वोटिंग करने? अरे भाई तो कुछ भी हो, ये तो अब 5 साल में एक बार आता है तो गर्मी थोड़ा सहन करके तो जाना चाहिए लोगों को ना, कम से कम ये तो करना चाहिए। और हम लोगों को कम से कम सनातनी लोगों को एकत्रित तो होना चाहिए। अगर हम एकत्रित नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? इस देश को कौन चलाएगा? राहुल गांधी है ना चलाने के लिए। राहुल गांधी तो वहाँ बेवकूफ़ आदमी है, क्या बात करते हैं। खटाखट पैसे बांटेंगे। खटाखट अब हालत ख़राब हो रही है। लोग पहुँच रहे थे उनके ऑफिस में 1-1 लाख रुपए का जो फर्जी गारंटी कार्ड दिया है लोगों को, कार्ड भी बांटे हैं जो, अब उसके लिए लोग पहुंच रहे हैं लेने के लिए। अब दे उनको, कहाँ से दे ना, इटली से पैसा मांगा के देना, जो इटली में खरबों रुपए पड़ा है उनके ख़ानदान का, लाके दे, बांटे सबको, तब जाने कि उसको देश प्रति प्रेम है, लोगों के प्रति प्रेम है। अच्छा सर, वो जो खरबों रुपए पड़े इटली में, वो क्या भारत का पैसा है? और क्या, भारत का पैसा है, पूरा भारत का पैसा है। और सब वहाँ जा कर के इन लुटेरों ने लूट के ले गए यहाँ से वहाँ। फिर भी लोग देशभक्त बताते हैं। देशभक्त तो बेवकूफ़ लोग बताते हैं जिनको अकल नहीं है। जो समझदार लोग हैं वो देशभक्त नहीं बोलते उनको। क्या देशभक्ति की आज तक बता दें, क्या देशभक्ति की है? मैं तो नहीं मानता कि उनने कोई देशभक्ति में काम किया होगा। भारत जोड़ो यात्रा निकाला उन्होंने, इतना बड़ा, महा बेवकूफ़ी वाला काम है। आप सोचो, भारत जोड़ो यात्रा में कितना पैसा खर्च हुआ होगा जी, कितना पैसा खर्च हुआ होगा, कितना लाइन ऑर्डर लगा होगा, कितना सब कुछ लगा होगा। ये सब क्या है? गरीबों की मदद करो ना, हैं जो रास्ते में फुटपाथ पे पड़े उनकी मदद करो। और मैं तो एक सलाह और दूंगा, मोदी जी को ये सब बंद कर देना चाहिए। फ्री वाला काम, बिल्कुल। ये मकान बना के देना या फ्री अनाज बांटना सब बंद कर दो। एक रामपुर क्षेत्र पड़ता है यूपी में, जहाँ पर पूरे मुस्लिम समाज के लोग हैं और वहाँ पर एक वोट भी नहीं मिला बीजेपी को, जो कि वहाँ पर 500 से ज़्यादा आवास बना कर दिया। वही तो दुर्भाग्य है ना, वही तो दुर्भाग्य है। यही तो इसलिए कहा जाता है कि आप ये सब बंद कर दो। कोई आवश्यकता नहीं है आपको ये सब करने की। बिल्कुल, आप हमेशा आप पेट्रोल सस्ता कर दो, डीजल सस्ता कर दो और महंगाई कम कर दो। ये सब 3-4 काम कर दो, आप देखो सब सही हो जाएंगे। आप लोग क्या है, ये बड़े या तो बहुत गरीब को देख रहे हैं, बहुत निजी तबके को, और या फिर बहुत हाई लेवल को देख रहे हैं। मध्यम वर्ग का कोई ख्याल नहीं कर रहा है। मध्यम वर्ग को आपको देखना चाहिए। और ये जो वोटिंग जो नहीं हुई है, ये मैक्सिमम मध्यम वर्ग के लोग हैं जिन्होंने वोटिंग नहीं करी है। घर से निकले ही नहीं हैं। हाँ, इसलिए नहीं निकले कि उनको मालूम है कि हमको कोई फ़ायदा तो होना नहीं। हम तो ना हमको गैस मिलना है, ना हमको सब्सिडी मिलनी है, ना हमको कुछ मिलना है, इसलिए वो नहीं निकले। आप मोदी को चाहिए कि मध्यम वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इन्हीं पे सबसे ज़्यादा, और यही ईमानदारी से टैक्स देते हैं, ईमानदारी सब कुछ करते हैं, और उन्हीं के साथ भेदभाव होता है। ये बहुत ही बड़ी बात है। कहते हैं ईमानदारी से, मध्यम वर्ग के लोग ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, लेकिन उन्हें एक चीज़ का भी लाभ नहीं मिलता है। यस, बिल्कुल कोई लाभ नहीं मिलता। आप पेट्रोल सस्ता कर दो, गैस सस्ता कर दो, बाकी मार्केट में महंगाई सस्ती कर दो, देखो आप कैसे नहीं आप जीते। आप एक तरफा जीतेंगे। देखो, बीजेपी आज एक ऐसी पार्टी है जो देश को चलाने में वही सक्षम है। ये अभी में लड़ाई चालू हो जाएगी, देखना। अभी ये गठबंधन में, इंडी गठबंधन में अभी लड़ाई चालू हो जाएगी, क्योंकि पूरे गठबंधन में इतनी सीट नहीं है जितनी अकेले मोदी जी ने। अरे पिछले 3 साल की सीटें जोड़ लो तो इतनी सीट नहीं है। पिछले 3 चुनाव की सीट अगर कांग्रेस की जोड़ ली जाए तो भी 240 सीटें नहीं आ रही हैं। और किस मुंह से बात करेंगे ये कि हमको। तो आज जो शपथ ग्रहण करेंगे उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को? मैं तो मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये जो गठबंधन का सौभाग्य मिला है, और भगवान अच्छी तरह से इनको चलाए और इनको सद्बुद्धि दे, और ये देश जिस तरह से वो विश्व में 3रे नंबर पर ले जाना चाहते हैं, और मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ उनको। अयोध्या में इतना बड़ा उलटफेर हो गया। अयोध्या में तो ऐसा है कि वही हुआ ना, जिनको बांटा उन्हीं ने काटा। जिसको बांटा उन्हीं ने काटा। हाँ, जिनको बांटा उन्हीं ने काटा जी। तो जितना डेवलपमेंट, जितना रोजगार अयोध्या को मिला है, बड़े शर्म की बात है। ख़ास तौर से फैज़ाबाद के लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है कि इतना कुछ करने के बाद भी अगर आप उस आदमी का सपोर्ट, उनकी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप किसका सपोर्ट करोगे? ये मालूम पड़ता है कि देश प्रेम क्या है। जो आदमी उधर के लिए, आप अयोध्या का स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाके देखो,
जैसे साला 5 स्टार होटल बन गया हो, ऐसा बन गया। इतना कुछ करने के बाद भी सब कुछ मतलब बीजेपी को तुम लोग इग्नोर कर रहे हैं क्या है? और ये वही कारण है कि मध्यम वर्ग के आदमी ने वोटिंग नहीं करी है। मेन कारण ये है, मध्यम वर्ग के लोग ने वोटिंग नहीं। मुस्लिम समुदाय में एकता है, उन्होंने खूब वोट जम के वोटिंग करी है। और उन्होंने, और जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, जो गारंटी कार्ड कांग्रेस ने बांटा है, इसका सबसे ज़्यादा अफेक्ट यूपी में हुआ है। तो इस पे कुछ चुनाव आयोग को कुछ मेरी फैसला सलाह तो लेना यही है, अगली बार से चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और अगली बार से कोई भी प्रलोभन का जो है फ्री वाला नहीं, प्रलोभन का कि हम 1 लाख देंगे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए चुनाव में। बंद हो, कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि हम ये करेंगे। पूरी ईमानदारी के साथ वोट होना चाहिए। यस, ईमानदारी से वोट होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? राकेश कैथल। क्या कहना चाहोगे, जैसे आज इतिहास मैं रचने तो वाला? मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ भाई कि आउटसोर्सिंग बंद करना चाहिए। आउटसोर्सिंग जब तक नहीं बंद करेंगे, जब तक लोगों को, बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? तो हर जगह देख लीजिए आप, फैक्ट्री हो गई, बैंक हो गए, और भी सब जगह हो गए, सब जगह आउटसोर्सिंग चल रही है। तो मेरे को लग रहा है क्लेरिकल तो ठीक है, लेकिन ये जो सफाई कर्मचारी हैं और ये अपने मैसेंजर वगैरह के रहते हैं लोग, उनको बिल्कुल कहीं कुछ कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ ज़िंदगी उन लोगों यही निकाल देंगे। पहले तो ऐसा होता रहा है कि जैसे बैंक में नौकरी कर रहा है वो, तो यदि अगर वो लग गया है तो कच्चे से लगा है काम में, तो वो ऑफिसर तक जाके पहुँच गया है वो, ऐसा रहा उसका रोल कि वो पढ़ता रहता रहा, उसके बाल बच्चे जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता रहा उसका। लेकिन जब से ये आउटसोर्सिंग हुआ है, जब से उसके बाद बिल्कुल टोटली बंद हो चुका है। अच्छा, जबलपुर में जो यहाँ के नेता हैं, उनका काम कैसा है? उनका नाम तो खैर ठीक है, चला ही रहे हैं वो, लेकिन वो जो है ना, जॉन टाइम जीत जाते हैं, उसके बाद जो पलट के जो गए तो फिर दोबारा लौट के ही नहीं आते हैं। समझ रहे हैं? तो इस पे ध्यान देना चाहिए। इस पे ध्यान देना चाहिए, मोदी जी को सख्त ध्यान देना चाहिए। और उनको थोड़ा सा बोलना चाहिए कि भाई देखो, ध्यान दो यार। अब वो क्या है, 1 रुपये, जब से वो 2 रुपये का गेहूं बांटना शुरू किया है, जनता ऐसी पागल हो गई है कि हम क्या बताएं। इतना ज़्यादा करप्शन चल रहा है कि हम क्या बताएं। और जो बीच के मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुल मिला के ये है। असली टैक्स वही। एक बात और बोलना चाहेंगे कि लोग, दुनिया बोल रही है कि रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है। कौन कहता है रोज़गार नहीं है? इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े सब कुछ हो रहे हैं, क्या वो मोदी काम कर रहा है आकर वहाँ पर? क्या आखिर लेबर काम कर रही है? जो लेबर काम कर रही है उसको तो रोज़गार मिल रहा है ना। और ऐसा नहीं है, जो काम करने वाले जो मेहनती आदमी हैं उसके लिए रोज़गार है, कहीं कोई रोज़गार की कमी नहीं है। जिस गार्डन में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, अगर पानी का बोतल आपको कोई बेचे तो आप खरीद लोगे? हाँ, क्यों नहीं खरीदेंगे? तो रोज़गार की कहीं कमी नहीं। यस, बिल्कुल। रोज़गार, आप काम करने वाला हो। अब 2 रुपये का चावल, 2 रुपये मतलब फ्री का राशन खा करके आदमी मक्कारी बनेगा ना, तो उसको तो बेरोजगारी दिखेगी। जी, मेहनत करके कमाओ तो समझ में आए। कहते हैं कि यूपी में अब गुंडा राज खत्म हो गया, ऐसे लोग बोलते हैं। बिल्कुल सही कर दिया मोदी, उसने, योगी ने। और अभी और चालू हो गया है। कल 17 इनकाउंटर हुए हैं। कल 17 इनकाउंटर हुआ? हाँ, कल 17 इनकाउंटर किए कल उन्होंने। अब बोले ईडी गलत कर रही है। अरे क्या ईडी गलत कर रही है? करप्शन करोगे तो ईडी छापा नहीं मारेगी? फालतू पैसा, फर्जी पैसा कमाओगे तो छापा नहीं मारेगी, सरकार नहीं करेगी क्या? तो सवाल ये है कि जो काम, बिजनेस बंद होना चाहिए। हाँ, ऑनलाइन बिजनेस बंद होना चाहिए। इसमें मार्केट पूरा ख़राब है। हाँ, सुबह से शाम तक व्यापारी बैठा रहता है, हाँ जी, सामान देखता है, करता है, नेट खोल के देख लेता, वो इतने का मिल रहा है, ऑनलाइन में इतने का मिल रहा है। ये डिजिटल हुआ है तभी किसान, एक छोटे व्यापारी का पैसा सीधा बैंक में जाता है। नहीं, छोटे व्यापारी का जाता है, लेकिन बिजनेस कहाँ मिल रहा है उस व्यापारी को? वो तो बिजनेस भी होता है ना। नहीं, वो कहाँ बैंकों का खा रहा है कर्जा लेके, और उसी में निपटा रहा है, बस कमा कहाँ रहा। तो सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस ने पूरा मार्केट ख़राब कर रखा है। ऑनलाइन बिजनेस से पूरा बिजनेस खराब कर रखा है। आप कोई भी सामान आप खरीदते हो, वो देख, अरे यार ये ऑनलाइन में तो इतना का मिल रहा है, आप इतने का दे रहे हो, देखेगा, करेगा, सब मेहनत व्यापारी सब करेगा, बोलेगा ठीक है मैं बाद में आता हूँ। भाई इसका कारण क्या है? कारण इसका ये है कि जो ऑनलाइन वाले हैं वो डायरेक्ट कंपनी से मंगाते हैं। अब बेचारा व्यापारी, छोटे व्यापार करने वाला, उसको माल मंगा करके रखता है, अपना पैसा फंसाता है, 1 महीने पैसा उसका फंसा रहता है। अब वो अपना कमीशन का मार्जिन लेके जब बेचता है, और जब वो जो डायरेक्ट माल लेने वाला वो उसको कम रेट पे बेच देता है, तो नेचुरल है पब्लिक उनसे लेगी। तो थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए कि मतलब जो गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग है, वो बहुत धोखा चोट खा। कोई भी आइटम आप उठा के देख लो, इतने बड़े बड़े मॉल खुले हैं और मार्केट के रेट देख लो आप। तो अभी जो जबलपुर में विकास हुआ है नहीं हुआ है? विकास हो रहा है ना, फ्लाईओवर बन रहे हैं, सब बन रहा है। मैंने नहीं देता हूँ।
तो मतलब भाजपा ने विकास किया है। हाँ हाँ कर रही है, कर रहा है, करेगी। तो आज शपथ ग्रहण करेंगे मोदी जी, इतिहास रचेंगे, तो हाँ। दो शब्द क्या कहना चाहोगे? अब क्या अच्छी बात है ये तो देश के लिए, और आगे बढ़ेगा देश, और जो गलतियाँ करी है वो सुधारेंगे ये। आपके नज़र में गलती हुई है? और क्या, सब चीज़ आप गरीबों को, गरीब है कौन देश के अंदर? जी। मकान मिल रहा फ्री का, अनाज मिल रहा फ्री का, पैसा मिल रहा फ्री का, लाडली बहना का, ये पड़े काय को साला 12,000-1200 रुपये मिल रहा है, 1300 रुपये, और जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता। और जो ये राहुल गांधी ने 8,500 रुपया खटाखट का ऐलान किया, उसका वो अपनी जेब से भरेगा। भरे तब ना, कब भरेगा? कब भरेंगे? उनके दफ्तर के एक बात मोदी जी से आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से मोदी जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि देश में जितने भी देश की जनता है उसके लिए फ्री मेडिकल और मेडिकल देने की विशेष वो प्रयास करें। पूरे सब जगह के से जितने भी जनता है उन सबको फ्री मेडिकल की सुविधा देने की व्यवस्था करें। निश्चित रूप से इससे बड़ा, अगर मोदी का बड़ा अभियान चला लेंगे तो इससे बड़ा सफलता और कोई नहीं मिलेगी उनको। फ्री एजुकेशन हो और मेडिकल हो, बाकी जितनी ये फ्री की स्कीमें हैं इस सब सरकार को बंद करना चाहिए। आदमी काम नहीं करता, महंगाई बढ़ेगी। जो काम 100 रुपये का है वो बोलता 500 रुपये लूँगा। ये है मेन कारण। चलिए मिलके अच्छा लगा सर आपसे। राम दुआ